आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। 29 दिन का ये उपवास, प्रभु उसमें आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और यिर्मयाह की पुस्तक 36 अध्याय 9 वचन यह लिखा है, यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें वर्ष के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए हुए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष दो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन। ये जो उपवास का प्रचार किया गया है, क्यों ये उपवास का प्रचार किया गया, क्या कारण इसका, हमने जो 36 का 9 में पढ़ा था, यदि हम इसको 1 से देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। और 1 में यहाँ परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे यहोशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब से मैंने तुझसे बातें करना शुरू किया तब से लेकर के जितनी बातें वचन मैंने तुझसे कहे, उन सबों को एक पुस्तक में लिख। और लिख करके तुझे क्या करना है, उसे तुझे मेरी प्रजा को सुनाना है। 36 का 3 में लिखा है, क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूंगा। आमीन। ओके, ठीक है। तो 6 में लिखा है, इसलिए तू उपवास के दिन में यहोवा के भवन में जाकर के उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर के लिखे, इस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुना देना। अब पुस्तक में लिखा क्या था, क्या बात थी, ये वचन क्या थे। यहाँ जो 7 में लिखा है, क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है, वह बड़ी है। आमीन। परमेश्वर क्रोधित है अपने लोगों से, किसी बात को लेकर के, उनके व्यभिचार, उनके गंदे काम, उनके परमेश्वर के विरोध में हो जाना, इन सब बातों को परमेश्वर ने देखा। और देखने के बाद एक बार इनको मौका दिया, यिर्मयाह जा करके ये पुस्तक लिख जो मैं तुझे दे रहा हूं, और जा करके मेरी प्रजा को सुना दे। वो गया, उसने सुना दी उनको। तो इन्होंने यहाँ जो हम 9 में पढ़ रहे हैं, उन्होंने उपवास का प्रचार करना शुरू किया और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और राजा यहोयाकीम जो है, ये जो यहूदा के घराने का, इसका विषय में आप समझिएगा कि यहाँ जो 36 का 23 में लिखा है, जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। हालेलुया। ये पुस्तक जब पढ़ करके सुनाई गई, ये पुस्तक जो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाई, इस पुस्तक को लाया गया और राजा यहोयाकीम जो दाऊद के घराने का है, उसको पढ़ करके सुनाई गई। उन दिनों ठंड का समय था, अंगीठी जल रही थी, वो हाथ ताप रहा था। इस पुस्तक के 3-4 पेज पढ़े गए तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उस पुस्तक को लिया, चाकू से काटा और अंगीठी में डाल दिया और वो पुस्तक भस्म हो गई। 24 में, परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। कोई एक तो वहां होता ना, राजा यहोयाकीम आज घमंड में है, मैं इजराइल का राजा हूं, वो घमंड में है, मैं दाऊद के घराने का हूं, और वो परमेश्वर का खौफ नहीं खा रहा है। सो प्रचार किया गया, कहा गया मेरी प्रजा को जाकर के ये वचन बता, मैं क्रोधित हूं, मैं उन पर बड़ी विपत्ति लाने पर हूं। हाँ, वो उपवास करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए और परमेश्वर उनके गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर देगा। ओके, लेकिन तो भी यहाँ जो राजा यहोयाकीम है, इसकी समझ में नहीं आ रहा, ये अपने घमंड में बना हुआ, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। तब इसने क्या किया, उस पुस्तक को जला दिया। ओके, घमंड में इसने ऐसा काम कर तो दिया। अब उसका आगे जो हम इसको दूसरा राजा 24 का 1 में पढ़े, उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिरकर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को
यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह है यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। हालेलुया। या समझेगा, यहोयाकीम राजा ने जब परमेश्वर के वो वचन जो परमेश्वर खुद भेज रहा है, खुद उनको कह रहा है तौबा करो, पश्चाताप करो और गिड़गिड़ाओ, मेरे समीप आओ, क्या मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन तो भी इसने क्या किया, घमंड में ना, वो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर के मुख से निकले वचन जो लिखे गए थे उस पुस्तक को राजा यहोयाकीम ने उस अंगीठी में जला करके भस्म कर दिए और लिखा, ना तो कोई डरा, ना किसने कपड़े फाड़े, किसी को खौफ नहीं था खुदा का, किसी को डर नहीं था। तब ये जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है, उसको उभारा और उसने इसको बंदी बना लिया और 3 वर्ष तक ये उनके साथ उसमें बना रहा। अभी एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 36 का 5 से 7 तक। यह लिखा है, जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। हालेलुया। ध्यान से समझ देगा, मतलब कि अपने परमेश्वर के आगे झुकना इनको अच्छा नहीं लगता था, अपने परमेश्वर यहोवा की बात को मानना इनको अच्छा नहीं लगता था, व्यवस्था की पुस्तक इनको अच्छी नहीं लगती थी। अब इनको लग रहा कि हमारे जैसा कोई नहीं है, मैं तो इजराइल देश का राजा हूं, इतनी बड़ी प्रजा के ऊपर मैं राजा हूं। लेकिन इनको ये नहीं पता था वो परमेश्वर वही बनाता, वही मिटा देता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो दयालु है, नम्र और दीन लोगों से प्रेम करता, घमंडियों को धूल में मिला देता। और यही हुआ, एक घमंड में था, वो जो पुस्तक लिखी गई इसने अंगीठी में डाल करके उसको भस्म कर दिया। और आज दूसरा इतिहास 36 का 6 में पढ़ रहे हैं, उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। अभी तक जो राजा था अपने घमंड में था, अपनी शान शौकत में इतरा रहा था और खुदा के समीप जाना इसको अच्छा नहीं लग रहा था, तौबा करना अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि नबी के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा कह दिया गया कि भाई तुम तौबा करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ यहोवा के सामने ताकि यहोवा तुमको क्षमा कर दे। 25 वर्ष की उम्र का था जब इसने राज्य करना शुरू किया और 11 वर्ष तक इसने राज्य किया। लोगों ने 40 साल तक राज्य किया, बने रहे, खुदा के प्रति ईमानदार है। लेकिन इसने क्या काम किए, वही जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। राजा यहोयाकीम दाऊद के घराने का, आमीन, उसके पूर्वज क्या करते थे इसको स्मरण आना चाहिए। मेरे जो पूर्वज थे, जो दाऊद था, खुदा के समीप कैसे रहता था, कैसे वो प्रार्थना करता था, तीनों पहर प्रार्थना करता था, यहोवा का खौफ खाता था। जो वो वाचा का संदूक ला रहा था तो वो ऐसे नाच रहा था, मतलब कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ही बावला होकर के नाच रहा था। लोग कह रहे थे तुच्छ लग रहा है, ये तो राजा लग ही नहीं रहा है। ये कहानी स्मरण करनी चाहिए कि जब वो इतना दीन बना, इतना नम्र बना, खुदा ने उसको इतना ऊंचा उठाया कि जितनी भी लड़ाई उसने लड़ी वो कभी नहीं हारा। उसकी एक गलती के, उस व्यभिचार के कारण उसने दुख उठाया, वरना उसमें कोई पाप पाया नहीं जाता। ये सोच सकता था कि मेरे पूर्वज कैसे थे, वो कैसे राजा बने। जो मेरे पूर्वज थे, वो जो राजा बने, उससे पहले क्या था, वो एक चरवाहा था, भेड़ों को चराया करता था। और मेरे खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दी और वही विरासत में आशीष हमको मिलती आ रही है। लेकिन अब ये घमंडी हो गया। अब इसने यहोवा के वचन को आदर नहीं दिया और अंगीठी में पहले छुरी से काट दिया और फिर अंगीठी में जला दिया और वो भस्म हो गए। तब परमेश्वर का कोप भड़का।
पहले से ही वो क्रोधित था, लेकिन अब इनमें से कोई कर्मचारी भी नहीं डरा। जो वहां खड़े थे, ना किसने अपने कपड़े फाड़े, ना कोई सोच रहा था अरे परमेश्वर के वचन को जला दिया, परमेश्वर ने जो कहा था, ये बिल्कुल नहीं डरे। जो है दानियल की पुस्तक 1 अध्याय इसमें 1 और 2 में लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, उसकी मूर्खता के कारण। तब और आगे लिखा 2 में, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। किसने किया? नबूकदनेस्सर राजा ने घेर लिया। नबूकदनेस्सर राजा, अन्य जाति का राजा आया और आकर के इनको घेर लिया, इनको बंदी बना लिया, बेड़िया डाल करके इसको अपने वहां ले गया और 3 साल तक इसको बंदी बना करके रखा, है ना। किसने लेकिन किया? किसने? राजा ने बना लिया? नहीं, राजा ने नहीं। ये 2 में जो लिखा, ध्यान से समझिएगा इसको। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वो जो मिस्र से अपने लोगों को जब निकाल करके लाना था, वो बड़ी आसानी से ला सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने कहा, मैं फिरौन का मन ढीठ कर दूंगा, उसे हट्टी बना दूंगा। वो तुम्हें भेजेगा तो सही, लेकिन फिर हट्टी हो जाएगा और वो तुमको इतनी आसानी से नहीं भेजेगा। उसका कारण ये नहीं कि वो नहीं भेजना चाहता, इसका कारण ये है कि मैं उसको ढीठ कर दूंगा, उसका मन कठोर कर दूंगा, ताकि वो तुमको ना भेजे। और वो तुम्हें भेजेगा नहीं, फिर मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा, फिर वो तुम्हें भेजना चाहेगा, फिर मैं उसका मन ढीठ कर दूंगा। इस प्रकार से मैं उसको तबाह कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ताकि वो जान सके ये इब्री लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, और अब तक तूने इनके साथ जो किया उसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। वहां कोई भी उनको गुलाम बना नहीं सकता था। गुलाम ये पहले भी अपने गुनाहों के कारण बने थे और दोबारा अब भी वही हो रहा था। और आज ये जो राजा यहोयाकीम है, दाऊद के घराने का, इसने जो गुनाह किया, इसको उपवास के लिए कहा गया, तौबा करो, पश्चाताप करो, लेकिन ये अपने घमंड में ऐसे था, इसने तौबा नहीं की, उल्टा उस पुस्तक को अंगीठी में जला, पहले चाकू से काटा, फिर उसको अंगीठी में जला करके भस्म कर दिया। अब परमेश्वर ने अन्य जाति के राजा, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को उभारा और वो उसने आकर के इन पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके इनको गुलाम बना करके ले गया, जिसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी थे। उनसे जिस वचन से बात करना चाह रहा कि परमेश्वर ने उनको कहा, पहले ध्यान से समझिएगा, यिर्मयाह 36:9 में जब उन्होंने उपवास का प्रचार किया, तो उपवास का प्रचार करने का कारण क्या था? यिर्मयाह को जो पुस्तक दी गई, लिखवाई गई, वो कहा कि उनको पढ़ करके सुना, क्या वो तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, ताकि मैं उनका गुनाह क्षमा करूं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब परमेश्वर ने उनको क्या किया? अन्य जाति के लोगों को, राजा को उभारा और इनको उन्होंने गुलाम बना लिया। अपनी प्रजा को परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह जा करके प्रचार करता है कि वो मन फिराएं, तौबा करें, गिड़गिड़ा करके मेरे सामने प्रार्थना करें, लेकिन उन्होंने नहीं जाना। ओके, इस बात को उन्होंने कोई महत्वता नहीं दी। अभी आगे योना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 में यहां लिखा है कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया, ध्यान से समझ देगा। 29 दिन के उपवास में परमेश्वर क्या बात करना चाहता, जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 6 में लिखा, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया, अन्य जाति का राजा
यहाँ जब इसकी परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जिसको ये गुलामी से निकाल करके लाया, ये किसके घराने का था? राजा यहोयाकीम दाऊद के घराने का। और ये समझ सकता था कैसे हमारे जो पूर्वज थे, कैसे परमेश्वर को बरकत दी। जो दाऊद है, कैसे खुदा उसको लेकर के चला, कैसे उसके द्वारा गोलियत को मरवा दिया, कैसे एक गोलियत आया, पूरा इजराइल खौफ खा रहा था, डर रहा था, पर कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। कैसे परमेश्वर ने उनको संभाला। ये कब हुआ? जब दाऊद है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो परमेश्वर के समीप ईमानदार रहते थे। और वो लिखता है पुस्तक में, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वही लिखता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसी की पुस्तक में लिखा, ये उसको स्मरण कर सकता था, याद कर सकता था कैसे मेरे पूर्वज परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे और कैसे खुदा यहां तक हमको लेकर के आया। लेकिन इसने क्या किया? इसको घमंड आ गया, ये घमंडी हो गया। नबी को इसने सुनना नहीं चाहा, पुस्तक को इसने चाकू से काटा, फाड़ दिया, इसने जला दिया। और अब हुआ क्या? परमेश्वर ने इसको गुलाम बना दिया। खुद ही परमेश्वर ने दूसरे राजा को उभारा, अब इसको गुलाम बना लिया। और ये दूसरी बात समझिएगा कि अन्य जाति जो निनवे शहर के लोग हैं, उस शहर में प्रचार किया गया। और प्रचार क्या किया गया? ध्यान से समझिएगा। पहला क्या लिखा है कि उन्होंने उपवास किया। किसने? यहूदा के लोगों ने उपवास का प्रचार किया कि भाई चलो उपवास रखेंगे। जितनों ने मन फिराया होगा, मन फिराया, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने उपवास रखा, उनको खुदा ने क्षमा कर दिया। उनमें से दानियल के पूर्वज भी होंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो के भी पूर्वज होंगे कि वो गुलाम तो बनाए गए, लेकिन खुदा वहां उनको ऊंचाई पर लेकर के जा रहा था। ये अश्शूर साम्राज्य की राजधानी के लोग थे और इजरायलियों के दुश्मन थे, ये विरोधी थे। ओके, ये परमेश्वर की अपनी प्रजा नहीं थी, तो भी परमेश्वर जगत से प्रेम रखा, जगत पर दया की उसने और अपने इकलौता बेटा दे दिया। ओके, ये बाद में आया नए नियम में, लेकिन परमेश्वर पहले से दयालु है। कोई भी उसकी दृष्टि में जब ईमानदार होता है, भय खाता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आमीन। अन्य जाति का भी कोई क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर दया करता ही करता है। हालेलुया। और जब उसकी अपनी प्रजा भी, अपने लोग भी उसके प्रति ईमानदार नहीं होते, तब वो भी दुख उठाते हैं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को, अन्य जाति के राजा को उभारा और इनको गुलाम बना करके ले गया, पीतल की बेड़ियां पहना करके। कल तक जो गद्दी पर बैठा था, शान शौकत थी, ऑर्डर करता था, हुक्म किया करता था, है ना। आज क्या हुआ? अब उसके हाथ पैर बेड़ी से बांध दिए गए। अब वो बेड़ी से बांध करके गुलाम बना करके 3 साल तक नबूकदनेस्सर राजा की अधीनता में रहा। कितना दुख का विषय है ये। और जब ये जो अन्य जाति योना नबी ने, जिनको जो निनवे शहर है उनके लोगों को, जो उनके राजा के कान में जब ये वचन पड़े, वो कह सकता था यार एक भविष्यद्वक्ता आया, प्रचार कर रहा, कौन सी बड़ी बात है, क्या मतलब उसका हमारे शहर में आने का, हम जो मर्जी करें, हम व्यभिचार करें, अय्याशी करें, कुछ भी करें, दारू पिए, गंदे काम करें, वो होता कौन है हमें समझाने वाला। लेकिन इन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया और राजा के कानों में तो बाद में पड़ी, पहले तो जो दूसरे लोग थे। यहाँ योना 3:5 में लिखा, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। आज हम जितने भी मसीह हैं, परमेश्वर हमसे कह रहा उपवास करो, प्रार्थना करो, यदि कोई गलती की है तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, अपने खुदा के समीप बैठो, कहो प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, मुझे धोकर के शुद्ध कर दे प्रभु। हाँ, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर खुद कह रहा, उनको बोल क्या जाने मेरी प्रजा गिड़गिड़ा करके मुझसे प्रार्थना करे और मैं उनके पापों को क्षमा करूं। लेकिन एक व्यक्ति इतने घमंड में है, उसको लग रहा है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। वो यहोवा को भी तुच्छ जान रहा है, उसके कहे वचन को भी तुच्छ जाना और उनका निरादर किया, यहां तक कि आग में जला दिया, छुरी से काटा गया, ये उसने किया। और यह अन्य जाति को जब वो सुसमाचार, जब शुभ संदेश बताया गया कि सुनो
40 दिन में उलट दिया जाएगा। अब क्या करना ये नहीं बताया, क्या करना वो तुम जानो। और वहां उनको बताया जा रहा था उपवास रखो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो। यहां तो सिर्फ ये एक लाइन लिखी, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। सिर्फ इतना काज नहीं, ये नहीं कहा तौबा करो, मन फिराओ, प्रचार, उपवास करो, गिड़गिड़ाओ, ऐसा नहीं बोला। सिर्फ कहा कि उलट दिया जाएगा। और इन्होंने पहले वहां के जो मनुष्य थे उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया, है ना। लिखा है कि तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। अभी राजा तक का बात नहीं पहुंची है, उन्होंने खुद ही उपवास का प्रचार करना शुरू कर दिया। और 6 में यहां लिखा है, तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा और टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया और ये प्रचार करा दिया, कोई भी 3 दिन तक कुछ ना खाए, कुछ ना पिए। हम परमेश्वर के समीप, ये जानते थे वो यहोवा है, ये जानते थे ये वही है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, ये वही है जिसने जो इजराइलियों के विरोध में आते थे उनको तहस नहस कर दिया। ये वही परमेश्वर है, ये उसी का भविष्य वक्ता है। इसने हमको कहा है, ये जो प्रचार कर रहा है इसने कहा है, परमेश्वर ने कहा तू जाकर के उसको बता दे, मैं उसको उलटने पर हूं। वो तौबा करेंगे तो होगा, मैं बदल दूंगा। हालेलुया। एक उसकी खुद की प्रजा राजा यहोयाकीम जो दाऊद के घराने का, एक उसकी अपनी प्रजा ये है और दूसरे सब कुछ सारी दुनिया के लोग उसी के अपने हैं। लेकिन यहाँ 2 पार्ट इसलिए, एक उसके अपनी निज प्रजा, बाकी दूसरी अपने जीवन को जी रही है अपने अनुसार। तो भी परमेश्वर ने जब वहां योना नबी को भेजा, उन्होंने प्रचार किया और तौबा किया। हालेलुया। फिर योना 3 अध्याय 10 वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आज भी मसीह लोग हमारे में बहुत सारे मसीह लोगों में आज भी बहुत सारे ऐसे, अरे हमारी तो स्वर्ग में एक सीट रिजर्व है, हम मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, हम बने हुए नहीं हैं, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम तो परमेश्वर की ओर से हैं। अपनी बातों को अपने विचारों से सोच के मन गढ़ करके उसको बोलना शुरू कर दिया और उसी भ्रम में कई लोग जी रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आज देखिएगा 29 दिन के इस उपवास में परमेश्वर से क्या बात कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने कहा उपवास का प्रचार करो। बताओ, एक पुस्तक लिखी जाए, मैं जो बता रहा हूं उसको लिख जाकर के उनको मेरे लोगों को बता, ताकि वो तौबा करें, पछताएं, गिड़गिड़ाएं और मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन इन्होंने उन परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, पुस्तक को जला दिया, उल्टे गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, वो किसी का पक्षपात नहीं। अन्य जाति के लोगों ने जब मन फिराया, तौबा की, उपवास किया, तो परमेश्वर ने उन पर जो विपत्ति डालने की सोची थी उसको टाल दिया। आमीन। और अपने लोगों पर जो विपत्ति डालने की सोची थी, कहा उनको बोल दे, उनको मैंने विपत्ति डालने की सोची है, मेरे मन में आया, मैं इनको गुलाम बना दूंगा, तबाह कर दूंगा इनको। जाकर के बता मेरे लोगों को, उपवास करें, प्रचार करें, है ना, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, मेरे समी बैठे, मैं बदल दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने तौबा नहीं की और वो गुलामी में चले गए। कल तक जो राजा थे अब वो गुलामी में चले गए, अब वहां चक्की पीस रहे होंगे, है ना, अब वहां घास काट रहे होंगे। क्यों? उन्होंने तौबा नहीं किया, इसलिए वो गुलामी में चले गए। वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहे और इसलिए वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहे। इसलिए शैतान का जब सामना उन्होंने करना चाहता, वो क्या हुआ, वो शैतान
को लिखा है कि शैतान उनके सामने से भागेगा जब परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे, लेकिन जब अधीनता में नहीं रहेंगे तो इनको भागना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, गुलामी में रहे। अन्य जाति को जब सुसमाचार बताया गया, सुसमाचार नहीं सिर्फ ये बताया गया कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है और वो तुमको 40 दिन में खत्म कर देगा। इन्होंने उपवास किया। हालेलुया। आज मसीह लोग हैं जो अन्य जाति हैं, जो पुराने लिखा ना पहले वाले बाद होंगे और बाद वाले पहले होंगे। तो जो पहले वाले वो बाद कैसे हो जाते हैं, वो वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ये जो राजा यहोयाकीम है ये पहला था और बाद हो गया, और ये जो निनवे के लोग हैं ये बाद थे पहले हो गए। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। ये कैसे हुआ? बड़ा आसान है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर कहते हैं कि आगे वाले पीछे होंगे, पीछे वाले आगे होंगे। तो कोई आप पीछे वालों को, पहले वालों को पीछे नहीं कर सकता। अब्राहम पहले था और पहले ही है। आमीन। अब्राहम को कोई पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे होंगे। तो यहां हम इसको समझेंगे, दाऊद के घराने का यहोयाकीम राजा ने जब परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा, जा जाकर के उनको बता, अपने गुनाहों से तौबा करें, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, मैं उनको क्षमा कर दूंगा। लेकिन उसने नहीं माना। उसने क्या किया? उस पुस्तक को जला दिया और यहोवा को तुच्छ जाना। तब क्या हुआ? ये पीछे हो गए, राजा गुलामी में चला गया, राजा की प्रजा गुलामी में चली गई। ओके। लेकिन यही संदेश जब अन्य जाति को दिया गया, जो व्यभिचारी थी, पापी थी, ढीठ थे, गंदे काम करते थे, जब उन्होंने तौबा की, क्या लिखा हुआ है? जब उन्होंने तौबा की तो परमेश्वर ने, जो राजा था उसका मन बदला, उसने उपवास की घोषणा कर दी। ओके। परमेश्वर ने नहीं कहा तो उपवास रखो, कहा था 40 दिन में उलट दूंगा, ये बोल जा करके। ओके। और उनका मन बदला। तो 10 में, योना 3:10 में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। आज भी कितने लोग ऐसे ही होंगे, हम तो पुराने क्रिश्चियन हैं, हम तो पैदाशी हैं, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो अभी बने हैं, हाँ ये तो नए हैं, ये तो गांव के हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो छोटी जाति के हैं, दूसरों को तुच्छ दिखाते हैं। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर इजराइली कहने लगे, योना अच्छा ये जो निनवे शहर के लोग हैं ये तो पापी हैं, ये तो गंदे हैं, थे, आज नहीं है। आज नहीं, आज उसकी दृष्टि में क्या महान है? छोटी जाति के हैं, गरीब हैं, गांव के हैं, ये तो बने हुए हैं। तो भैया ये कहानी तुम बना रहे हो, परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आशीष देने के लिए कहा। जब उन्होंने नहीं ली तब ये आगे बांटी गई। जब एक भोज दिया गया, अपने लोगों को बुलाया गया, जब अपने नहीं आए तब कहा गया जो सड़कों पे हैं उनको लेकर के आओ। हालेलुया। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। और जब ज्ञान नहीं रखा और घमंड से चढ़ी आंखें यहोवा को कभी भी नहीं भाती। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडी लोग उसे कभी पसंद नहीं आते, उसे दीन और नम्र लोग पसंद आते हैं। जब योना ने प्रचार किया, निनवे शहर के राजा ने जब तौबा की और उपवास में बैठ गया, परमेश्वर ने जो ठानी थी हानि करने की उसको नहीं किया। हालेलुया। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। मैं आपसे बात कर, जितने समय सुन रहे हैं आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप नहीं बदलते तो बहुत बुरा होने जा रहा है। अंत का समय, अंत के निकट हैं हम लोग, और 2026 में आप भविष्यवाणियों को देख रहे हैं कैसे पूरी हो रही है, कैसे तबाही आ रही है, कैसे मसीह यीशु का आना होगा। और फिर वही ना हो जाए कि भैया जब वो रात को अचानक आया और उसने आपको गलत काम करते देखा तो आपको त्याग देगा। वो रात को अचानक आया और तुमको अच्छे काम करते देखा तो तुमको अपना लेगा। हालेलुया। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख, मूर्ख रह गई, बुद्धिमान चली गई। हालेलुया। आमीन। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। 29 दिन के 2026 के 29वें उपवास में परमेश्वर आपको आशीष दे। घमंड में ना रहे, नम्र बने, दीन बने। और जब यहोवा कुछ कहे अपने दासों के द्वारा वचन के अनुसार आपसे भी बात करेगा। जब परमेश्वर कुछ कहेगा ना, तो जब उसने योना को कहा जाकर के प्रचार कर, तो योना को कहा, योना डर गया, भागने लगा। योना कहने लगा वो तो मुझे मार देंगे, वो तो बहुत गंदे लोग हैं। तो योना परमेश्वर की बात को नहीं समझ रहा। जब परमेश्वर ने योना के मन में डाला, इस भविष्यद्वक्ता के मन में डाला, तो यही बात जब ये तुमको बताएगा तो तुम्हारे मन में भी डालेगा। राजा
राजा के मन में भी डाला और वो प्रचार करने लगा उपवास का, और उपवास में बैठ गया और राज से वस्त्र उतार दिए और गद्दी से उतरकर राख पर बैठ गया। तौबा कीजिएगा, तौबा कीजिएगा। जितने भी दिन उपवास के बचे उसमें ईमानदार हैं, परमेश्वर के समीप बैठे और खुदा से कहे प्रभु हमें अपने हाथों में ले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा उन सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए, 29वें दिन के इस उपवास के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा कि राजा यहोयाकीम को कैसे परमेश्वर घमंडी हुआ और खुदावंद वो बरकत उससे चली गई, गुलाम बनाया गया वो राजा, और कैसे निनवे शहर के राजा के कान में वचन पड़े कि परमेश्वर यहोवा ने कहा आपके देश को, आपके शहर को परमेश्वर पलट देगा, और उसने मन फिराया और उसको आशीष मिली। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। आज का ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उसके वचन को पढ़ें, उससे मांगे, उससे कहें प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा को दावत, जाने अनजाने में गलती माफी मांगे। हर वर्ष के इन उपवासों का ये भी बेनिफिट बहुत बड़ा है कि वचन खुलता है, प्रकाश होता है। वचन खुलता तो हमसे बातें की जाती है। वहां वचन खुला, यिर्मयाह पर जाहिर किया, जा राजा यहोयाकीम को बता दे। उसने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर योना नबी को कहा जा करके मेरे लोगों को जा करके उस शहर के लोगों को बता, निनवे शहर के राजा को बता, प्रचार कर जा करके। उसने किया, वो बच गए। आप भी कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहें कि जब खुदा ने, अगर आप चुने गए हैं तो आप विचार करें, यदि आपके पूर्वज चुने गए तो विचार करो कैसे परमेश्वर यहोवा ने मेरे पापा को चुना, मेरे दादा को चुना, कैसे वो हमको बरकत देता आया, कैसे वो हमको उठा करके चलता आया। मैं भी उसके प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने पूर्वजों के परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगी, और वो आशीष पाएंगे जो खुदा देना चाहता है। गुनाहों की तौबा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे और प्रभु माफ कर देगा। यीशु मसीह के नाम में आप भी बैठे, जितने भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर, कहें प्रभु धो दे, शुद्ध कर दे, जाने जाने में की गलती को क्षमा कर दे। और वो दयालु है, नम्र है, ठहरा रहता है। तमाम गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम में, अगर किसी में कोई घमंड का आत्मा है, किसी में कोई परमेश्वर की अधीनता वाली बातें नहीं है, अगर कोई सोच रहा है अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत आशीष है, ये सब एक सेकंड में खत्म हो जाता है। कैसे? परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को उभारा और अपने लोगों को, राजा यहोयाकीम को उसके हाथों में कर दिया। उसके लिए मुश्किल नहीं है। वही परमेश्वर मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को निकाल करके लाया, कैसे फिरौन को नष्ट कर दिया, फिरौन की सेना को नष्ट कर दिया, और कैसे वही परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को उभारता है और अपने लोगों को गुलाम बनाता है। वही मारता, वही पट्टी भी बांधता है। इसलिए उसके प्रति ईमानदार रहें, बस उसके चरणों में पड़े रहें। कहीं प्रभु मैं तेरी देवड़ी पे पड़ा रहना चाहता हूँ। खुदाबंद कोई हो ना हो, तू मेरे साथ रहे परमेश्वर। सब छोड़ दे प्रभु जी, परंतु तू ना छोड़े। तू अपने हाथों में मुझे लेकर के रख, मुझे संभाल, जाने जाने में की गलती को क्षमा कर दे प्रभु, मुझे अपने हाथों में ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा। जितने सुन रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। आज के इस वचन को ध्यान से सुनिए, समझिएगा, उसके समीप बैठिएगा, तौबा कीजिएगा, ताकि खुदा आपको बरकत दे। कुछ भी गलती क्यों ना हुई हो, इस 2026 के 29वां उपवास में आपसे बातें की, और इन्हीं उपवास में प्रभु आपको बताए से बरकत देने जा रहा है। जितने उस पर विश्वास कर रहे हैं, जितने उसके प्रति ईमानदार हैं, आपको खुदा बरकत दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।